बाकी सब पर्चा किस तरह से जो कासगंज में जो मामला हुआ महिला अधिवक्ता के लिए क्या कहना चाहते हैं सुरक्षा को लेकर? मैं पर्ची देना चाहूँगा अपना चौधरी समीर एडवोकेट सुप्रीम आगराबाद से उपाध्यक्ष हूँ। एक बड़ा दुख का विषय है, ये हमारी महिला साथी अधिवक्ता की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई और उनका स्कूटर भी लावारिस मिला। और माननीय हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश कर दिया है कि अधिवक्ता की हत्या हो तो कंडोलेंस तक नहीं कर सकते, हड़ताल तक नहीं कर सकते। तो इसलिए पूरी यूपी बार काउंसिल से निवेदन करूंगा, यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष गौर साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें कोई अच्छा सा प्रस्ताव लेकर माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करें, जिससे कि अधिवक्ताओं को न्याय मिल सके। आए दिन अधिवक्ताओं की हत्याएँ हो जाती हैं, मारपीट होती है, घटनाएँ हो जाती हैं, कोई न्याय नहीं मिल पाता। मेरी बहन मोनिका तोमर की हत्या हो गई, नवयुक्ति अधिवक्ता थी, कोई उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और हम अधिवक्ता साथी कोई साथ भी नहीं दे पा रहे हैं उनका। इससे बड़ा शोक की लहर है अधिवक्ता साथियों में। पूरे यूपी के अधिवक्ता इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और शोक की लहर पूरे यूपी के अधिवक्ताओं में है। ये कोई ना कोई कड़ा कदम माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय को उठाना चाहिए और हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय हमारे गौर साहब को भी इसमें कुछ करना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेके किस तरह से सरकार से मांग की जा रही है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो शुरू से ही हमारे उत्तर प्रदेश की सभी बारें, आगरा की बार के अलावा भी सभी बारें, आगरा की बार भी यही मांग करती चली आ रही है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। ये सबसे पहला प्रथम दृष्टा बात है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जिस दिन लागू हो जाएगा तो ये अपराधियों के हौसले पस्त पड़ जाएंगे, जो अधिवक्ताओं के साथ ऐसी घटनाएं कर देते हैं। अधिवक्ता कुछ नहीं कर पाते हैं, आए दिन दहाड़े घटनाएं होती हैं। हमारे आगरा न्यायालय के अंदर कई घटनाएं हो चुकी हैं, यहाँ तक कि बार काउंसिल के अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या तक हो चुकी है। आगरा में कई गोलीकांड हो चुके, मगर कोई हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता इस बात का कि किसी प्रकार का न्याय मिल सके। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, योगी जी, इसका कोई प्रस्ताव पारित करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराएं। यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। बाकी साहब, शुभ नाम, किस तरह से जो आए दिन अधिवक्ताओं की घटना हो रही है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस समय वकील समाज एक निरीह प्राणी बन के रह गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हमारी हाईकोर्ट के द्वारा जितनी गाइडलाइंस वकीलों के पक्ष में ना देकर हम अपनी आवाज़ को बुलंद भी नहीं कर सकते। हम अपनी आवाज़ को अधिवक्ता समाज इस समय दबा के और चुपचाप बैठा हुआ है। इतना भीषण हत्याकांड है, महिला मोहिनी तोमर की जो हत्या कर दी गई है, उस मामले को भी लेके हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा भी कोई गाइडलाइंस स्पष्ट रूप से नहीं दी गई कि हम लोगों को कब हड़ताल करनी चाहिए, कब हड़ताल नहीं करनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी एक गाइडलाइंस हड़ताल अधिवक्ताओं के ऊपर एक गाइडलाइंस दी गई है। हड़ताल के ऊपर पूर्ण रूप से अंकुश लगा दिया गया, जिस संदर्भ में सभी अधिवक्ता समाज बिल्कुल शांत करके बैठा हुआ है। वरना इससे पूर्व जितने भी कांड होते थे, एक अधिवक्ता लॉयर प्रोटेक्शन जो हम डिमांड भी कर रहे हैं कि वो कानून ला देने चाहिए, अधिवक्ता के समाज के हित में वो कानून लाना चाहिए, उस कानून को भी जो लोग पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो घटना बड़ी ब्रूटल मर्डर हुआ उस महिला का, अधिवक्ता का, और पुलिस विवेचना कर रही है। विवेचना में इस समय हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बस ये कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर जिन्होंने उसकी घटना करी है, जिसने उसकी हत्या करी है, उसकी गिरफ्तारी पूर्ण रूप से हो जानी चाहिए। वरना चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, चाहे हमारे उच्च न्यायालय है, हम लोग फिर सड़क पर उतरेंगे, हम हड़तालों पर जाएंगे। एक हमारी आवाज़ को कब तक न्यायालय दबा के रखेगी, हम फिर किसी का इंतजार नहीं करेंगे। अधिवक्ता समाज इतना दबा हुआ भी नहीं है। फिर 48 घंटे के बाद यदि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो आगरा बार एसोसिएशन की तरफ से अन्य जितनी भी एसोसिएशन है सब सड़क पर आएंगे और हम लोग पूर्ण रूप से कदमबंद हड़ताल। बाबू जी, परिचय किस तरह से जो अधिवक्ताओं के खिलाफ आए दिन घटना हो रही हैं, आज एक मामला ऐसा है मोहन सिंह तोमर कासगंज में, जो उनके चैम्बर से बुलाकर हत्या कर दी गई। मैं राजेंद्र कुमार खंडा, पूर्व
अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन आए दिन अधिवक्ताओं के साथ दुर्घटनाएं हुई हैं। खासगंज में एक महिला अधिवक्ता का पहले अपहरण होता है, उसके बाद में हत्या होती है। अधिवक्ता में ना शासन सुनना है ना प्रशासन सुनना है। काफ़ी दिन से मांग उठ रही है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। अधिवक्ताओं के हित की ना तो प्रशासन की मंशा है, अधिवक्ताओं के हित में कोई अधिनियम लाया जाए। और दूसरा, माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया है कि अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकते, वो बहुत ही गलत है और निंदनीय है कि अधिवक्ता अपनी मांग के प्रति आंदोलन भी नहीं कर सकता, अपनी बात भी शासन के समक्ष नहीं रख सकता। अधिवक्ता के बिना जनता को न्याय मिलना असंभव है और अधिवक्ताओं को तनख्वाह नहीं मिलती, बंधुआ मजदूर नहीं है। न्यायपालिका अधिवक्ताओं को गाइडलाइन जारी करे तो अधिवक्ता काल से विरुद्ध नहीं रहेंगे। अध्यापकों को तनख्वाह मिलती है, अध्यापक हड़ताल करते हैं, शासन उनकी बात सुनता है, डॉक्टर हड़ताल करते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं पर अंकुश लगाना ये मानवता के विपरीत। अधिवक्ताओं में रोष है कि महिला अधिवक्ता का अपहरण हुआ और फिर उसकी हत्या हुई। पूरे प्रदेश में अधिवक्ता आंदोलित हैं और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है हत्यारों की तो बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश में उभर के सामने आएगा। वकील साहब, परिचय किस तरह से जो आए दिन अधिवक्ताओं के साथ घटना हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं बाबा दीवान सिंह एडवोकेट, भूतपूर्व अध्यक्ष ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन। सर्वप्रथम मोहिनी तोमर जो कासगंज की अधिवक्ता थी, उनकी जिस तरह निर्मम क्रूरता पूर्वक हत्या करके नग्न अवस्था में शव बरामद हुआ है, उस पर मैं हार्दिक संवेदना और उस संघर्ष की भावना से मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि अधिवक्ता समाज को हम वैधानिक रूप से नियमों के अंतर्गत रहते हुए इस संघर्ष को परम ऊंचाई तक ले जाएंगे। वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश को आज़ाद कराने वाला अधिवक्ता समाज है और अधिवक्ता समाज वो है जो इस समाज का अग्रणी और जागरूक नागरिक है। उस जागरूक नागरिक की शासन और प्रशासन अब जो हालत कर रहा है वो इस तरह की है कि लबबंद, जुबाबंद, कलमबंद। जबकि इस देश को आज़ाद कराने के बाद अधिवक्ताओं ने इस देश को लोकतांत्रिक संविधान दिया है। लोकतांत्रिक संविधान की मर्यादाओं के तहत समाज के उस अग्रणी जागरूक नागरिक के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण जो कृत्य हत्या होती है, क्या अधिवक्ताओं की जबान को बंद करने वाले हमारी न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर हमें अपनी मांग रखने से, हड़ताल करने से रोका गया, न्यायिक कार्य व्रत रहने से रोका गया, तो कम से कम उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए थी कि अधिवक्ताओं पर कोई भी घास गिरेगी, अधिवक्ताओं के साथ कोई भी जुल्म होगा तो उसके लिए भी, क्योंकि ऑल आर इक्वल बिफोर नेचर, प्रकृति के सामने सभी समान हैं। उसी तरह से न्यायपालिका के सामने सभी समान हैं। जब एक डॉक्टर के हत्या होती है उस पर सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेता है, तो क्या मोहिनी तोमर अधिवक्ता की हत्या उन्हें हत्या नजर नहीं आ रही? जिस तरह से क्रूरता और नग्न अवस्था में शव बरामद हुआ है, ये शर्मनाक है शासन और प्रशासन के लिए और हम अधिवक्ताओं के लिए। इसलिए ये आवाज उठेगी और अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी। इसी के साथ मैं अपना दुख भरी संवेदना पुनः व्यक्त करते हुए कि हम एक जागरूक
और अग्रणी समाज के व्यक्ति को प्रशासन और शासन रोकने की कोशिश न करे। धन्यवाद। वकील साहब, परिचय किस तरह जो आए दिन अधिवक्ता के साथ में घटना हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? चौधरी अजय सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष जनमंच। देश के अंदर आए दिन अधिवक्ताओं के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं, अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। अब चाहे वो बंगाल की सरकार हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, जब किसी दूसरे राज्य में घटना होती है तो कहते हैं वो बड़ी घटना है, सारे राजनीतिक दल उसके ऊपर चले जाते हैं। जो दूसरे राज्य में होती है, ये राजनीतिकरण होना बंद हो जाना चाहिए। आज एक अधिवक्ता की हत्या हुई है, समूचा अधिवक्ता समाज, इस देश का अधिवक्ता समाज एक है और न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन होगा। आज अधिवक्ता इस आस में है कि शायद पुलिस प्रशासन इस घटना का खुलासा करे, जो भी दोषी हो, चाहे वो नजदीक हो, चाहे वो दूर का हो, चाहे वो अपहरणकर्ता हो, चाहे वो उसके मित्रवर हो, उनका खुलासा होना चाहिए। आज अगर खुलासा अगर नहीं होता है, अधिवक्ता समाज रोड पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। जो पश्चिम बंगाल की घटना में डॉक्टरों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, जनता द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, आज एक बहन की हत्या के ऊपर पूरे देश में उससे भी बड़ा आंदोलन होने के लिए जा रहा है। सरकार से मांग है, घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो भी घटना का दोषी हो उसकी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर जल्द अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, आक्रोश फैलता जा रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन है, पूरे प्रदेश के अंदर अधिवक्ता लामबंद है और यह आवाज अगर सरकार ने नहीं सुनी, कल ये त्रिपुरा और पांडुचेरी तक होगा। घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ये जनमंच की मांग है। आज किस तरह से गेट नंबर आंदोलन, किस दीवानी के अंदर गेट पे आंदोलन किया गया, कौन कौन सी बार इसमें सहयोग हुई? देखिए, आज जनमंच के आह्वान पर गेट नंबर 2 पर आयोजन किया गया था, मानव श्रृंखला बना करके आज विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें इस सिविल कोर्ट परिसर आगरा, कलेक्ट्रेट, तहसीलों के अधिवक्ता सभी सम्मिलित हुए। जोरदार तरीके से सामूहिक रूप से आज मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वकील साहब, क्या नाम है? किस तरह से जो आए दिन अधिवक्ताओं के साथ घटना हो रही है, ऐसी एक मामला काशीगंज का आया है, एक महिला अधिवक्ता को बाहर बुलाकर उसकी निर्बध हत्या कर दी, क्या कहना चाहते हो? इस मामले में प्रशासन की लापरवाही, कोर्ट परिसर में कोई सुरक्षा का पूरा इंतजाम नहीं, अधिवक्ताओं पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन हत्याएँ हो रही हैं, मगर हमारे न्यायालय भी इसमें कुछ सहयोग भी करते हैं और हमारी बात कहने तक का अधिकार नहीं है। हम संवैधानिक जो अधिकार था हमारा कि कुछ भी कहने का, हमें प्रदर्शन करने का, मुझसे कहने का अधिकार था, वो भी छीन गया। मोहिनी तोमर की हत्या कासगंज में कोर्ट परिसर से बुला करके की गई है। अभी तक हत्यारों का पता नहीं पुलिस द्वारा। तो अधिवक्ता असुरक्षित है, न तो कोर्ट परिसर में हम सुरक्षित हैं, न बाहर। आज दीवानी में क्या कोई कार्य से बहिष्कार किया था, क्या हुआ था दीवानी में? कार्य बहिष्कार यूँ कर सकते हैं कि जिला जज महोदय जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का बदल दिया था, प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी बात को कह भी सकते हैं। तो अब अधिवक्ता गण अगर बाई चांस न्याय नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे? देखिए, अब हम मीटिंग करेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन को हम अपनी मीटिंग करेंगे, बात को पहुंचाएंगे ऊपर तक, सुरक्षा के लिए मांग करेंगे, सरकार से करेंगे, न्याय प्रशासन से करेंगे। ठीक है।